और मुजफ्फरपुर में प्रेम प्रसंग में एक युवक की पीट पीट कर हत्या की घटना सामने आ गई है, जबकि पिटाई से युवक के पिता की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। घटना फकुरी थाना क्षेत्र की है। युवक वैशाली की कटहरा ओपी क्षेत्र के अख्तियारपुर सेहान गांव का रहने वाला था। युवक रोशन कुमार केरल में मजदूरी करता था, जिसका किसी लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसका पता चलने पर लड़की के परिजनों ने पहले लड़की को केरल से बुलाया और फिर यहां गांव से उसके पिता को उठाया और दोनों की एक चलती स्कॉर्पियो में बेरहमी से पिटाई कर दी। पिटाई के बाद दोनों को रात में ही चलती गाड़ी से फकोली ओपी क्षेत्र में एनएच पर फेंक दिया गया, जिससे सामने से आ रही भारी गाड़ी की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई, जबकि उसका पिता बच गया है। हालांकि परिजनों का दावा है कि युवक की हत्या गाड़ी में ही कर दी गई थी और हत्या को हादसा दिखाने की साजिश रची गई और इसी के तहत उसे सड़क पर फेंक दिया गया। हत्या के आरोपी मृतक के दूर के रिश्तेदार हैं। मुजफ्फरपुर पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच प्रक्रिया चल रही है। हमको फोन पापा किए थाना से कि बउआ रे गाड़ी में मारे तो मार देलो तोरे भाई के और रोड पर फेंक देलो, गाड़ी के सामने हमरा फेंकलो तो हम बच गए। मार के रोड पर फेंक दिया एक्सीडेंटल करार देने के लिए। कौन लोग? उसमें हमारे चचेरा नाना होंगे, हमारे चचेरा मौसा, ये सब लोग हैं। वालों का कहना है, कंप्लेनेंट का कहना है कि इसको धक्का दे दिया गया, जहां से पटना मुजफ्फरपुर की ओर से आने वाली एक भारी वाहन में आगे आ जाने से इस व्यक्ति की मृत्यु हुई है। इस मामले में पुलिस ने मर्डर का केस दर्ज किया है घर वालों के बयान पर और 3 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, जिनके बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। और पटना के एनआईटी गंगा घाट से मिले दोनों शवों की पहचान हो गई है। दोनों शव बेटा के अमनाबाद में बालू माफियाओं के बीच वर्चस्व को लेकर गोलीबारी में मारे गए लोगों के हैं। मृतक की पहचान नालंदा के मुकेश सिंह और मनेर के लाल देव राय के रूप में हुई है। पटना के एसएसपी ने इस पूरी जानकारी की पुष्टि कर दी। दोनों शवों को उनके रिश्तेदारों को सौंप दिया गया है। पुलिस के मुताबिक अभी तक शव नहीं मिलने की बात सामने आ रही है। एनआईटी गंगा घाट पर नाव की रस्सी से बंधा 2 शव मिले थे। शव के शरीर पर गोली के भी निशान मिले थे। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रशांत किशोर आज से बिहार की यात्रा पर निकल चुके हैं। उनकी यात्रा चंपारण के भीतिहरवा से शुरू होगी और इस यात्रा में पीके बिहार में लगभग 3500 किलोमीटर की यात्रा करेंगे और बिहार में कई राजनीतिक व्यवस्था लाने की कोशिश करेंगे। प्रशांत किशोर अपनी यात्रा के दौरान ना तो पटना लौटेंगे और ना ही दिल्ली जाएंगे। बिहार के बेहतर भविष्य और राजनीतिक बदलाव के उद्देश्य से पीके की यह यात्रा काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और इधर प्रशांत किशोर की जन सुराज यात्रा पर सियासत भी गर्मा उठी है। राजनीति करने का अवसर मिलता है और वो कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन बिहार के लिए कुछ सोचना चाहिए हर व्यक्ति को और देश के लिए भी सोचना चाहिए। राजनीति केवल पद पाने के लिए नहीं होता है, विकास करने के लिए बात होती है। प्रशांत किशोर जी गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं और बिहार के राजनीतिक में पूरी तरह से अप्रासंगिक हैं और हमें नहीं लगता है कि कोई विशेष उनको पॉलिटिकल ज्ञान है। एक अच्छे मैनेजमेंट करता है, इवेंट करता है और उसमें वो सफल रहे हैं, लेकिन कई एक इनसे अच्छे इवेंट करता राजनीतिक हाशिए पर गए हैं और हमें लगता है कि उन्हें कोई सफलता नहीं मिलेगी। उनको करने तो दीजिए, क्योंकि पहले भी कई बार कई घोषणाएं उन्होंने की है राजनीति की दृष्टि से और फिर घोषणा उनकी घोषणा बनकर ही रह जाती है। आगे कहाँ तक वो कर पाए नहीं कर पाए किसी को पता भी नहीं चलता है। तो इस बार उन्होंने जो कुछ भी कहा है तो पहले देखें कि कहाँ तक वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं या उस पर खुद रहते हैं, उसके बाद ही कोई टिप्पणी करना मुनासिब होगा। वहीं बिहार के दरभंगा पहुंचे जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और आरजेडी के बड़े नेता शिवानंद तिवारी पर जोरदार हमला किया। पप्पू यादव ने दोनों आरजेडी नेताओं को बीजेपी का एजेंट बताया, साथ ही जगदानंद सिंह को अपने पुत्र को संभालने तक की नसीहत दे डाली। पप्पू यादव ने अमित शाह के दौरे पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। व्यक्ति को बोलने से परहेज करना चाहिए। मैं जगदानंद जी और शिवानंद तिवारी से खास तौर पर कहूंगा, ये दोनों आदमी से, कि प्लीज बेहतर सरकार को चलने दीजिए, मजबूत होने दीजिए।
और कंफ्यूजन की स्थिति पैदा ना करिए। यदि सही माने में हमको लगता है कि कहीं ना कहीं ये लोग बीजेपी से गाइड हो रहे हैं। और देखिए, बिहार में जब से सत्ता गई है, बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा इन दिनों घरों में ही डरे सहमे रहते हैं। लेकिन ये डर किसी अपराध या आपराधिक घटनाओं को लेकर नहीं, बल्कि सांपों को लेकर है। जी हां, बिल्कुल सही सुना है आपने। घर में इन दिनों सांपों के निकलने की वजह से जीवेश मिश्रा और उनका परिवार काफी ज्यादा परेशान है। हर 2 दिन 4 दिन में जीवेश मिश्रा के आवास और परिसर में कोई ना कोई सांप या सांप का बच्चा निकल ही आता है। हालांकि सबसे अच्छी बात तो यह है कि अभी तक किसी को एक भी सांप ने छुआ तक नहीं। पिछले कुछ दिनों में 8 से 10 की संख्या में सांप निकल चुके हैं, जिसमें से कई को पकड़कर चिड़ियाखाने पहुंचा दिया गया। वहीं घर में निकल रहे सांपों को लेकर जीवेश मिश्रा ने मौजूदा महागठबंधन सरकार पर मजाकिया अंदाज में तंज भी कसा है। तो अक्सर निकलता रहता है, भय का वातावरण बना रहता है। यहाँ कहीं ना कहीं हमको लगता है जो सरकार जो बदली है और सांप जो केचुल छोड़ रहे हैं वही सांप सब इधर उधर घूम रहा है, ऐसा लग रहा है हमको। लेकिन ये थोड़ा सा है कि यहाँ सांप काफी निकलता है। भाजपा वालों पर ज्यादा मेहरबान है क्या सांप? नहीं, भाजपा वाले को सांप कुछ करता नहीं, लेकिन निकला जरूर है यहाँ 8-10 सांप। और इंडोनेशिया में एक फुटबॉल मैच के दौरान भयानक मंजर देखने को मिला। यहां 2 फुटबॉल टीमों के समर्थक आपस में ही भिड़ गए और इसके बाद यह भिड़ंत इतनी ज्यादा हिंसक हो गई कि इसमें अब तक 129 लोगों की मौत हो चुकी है। दरअसल फैंस के आपस में भिड़ने के बाद इंडोनेशिया पुलिस हरकत में आई और कार्रवाई शुरू कर दी, लेकिन इससे भीड़ अनियंत्रित हो गई। गुस्साए फैंस ने पुलिस कर्मियों पर भी हमला बोल दिया और इस घटना में सैकड़ों लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। ये तस्वीरें आप इंडोनेशिया की देख रहे हैं, जहां एक फुटबॉल मैच आयोजित किया गया था, लेकिन झड़प इतनी हिंसक हुई कि 129 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग जख्मी हो गए हैं। स्टेडियम में फैंस बेकाबू हो गए और इसी वजह से करीब 129 लोगों की मौत हो गई। और राजधानी रांची के पूजा पंडालों में अहले सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़नी शुरू हो गई है। दरअसल इस बार पूजा की भव्यता को देखते हुए श्रद्धालु मां के दर्शन से दूर नहीं रहना चाहते, लिहाजा रात में भारी भीड़ को देखते हुए अहले सुबह से ही पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो जाता है। राजधानी रांची के रातू रोड स्थित आरआर स्पोर्टिंग क्लब में इस बार पंडाल की भव्यता देखते ही बन रही है। यहाँ ऑडम थीम पर पंडाल का निर्माण किया गया है, जहाँ मानव विकास और सभ्यता को बेहद ही खूबसूरती के साथ दिखाया गया। मौके का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। नवरात्र पर 7वें दिन मां काल रात्रि स्वरूप की पूजा हो रही है और हम इस समय मौजूद है राजधानी रांची के रातू रोड वाली मैया के दरबार में। और यहाँ पर आरआर स्पोर्टिंग क्लब में जिस तरीके से मां की भव्य प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई, आप देख सकते हैं कि मां जैसे अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रही हो, जैसे कह रही हो कि तमाम दुखों का निवारण हो जाए। सुबह से ही भक्त यहाँ पहुँचने लगे हैं, क्योंकि भीड़ काफ़ी उमड़ रही है। पंचमी के दिन से ही भीड़ काफ़ी ज़्यादा उमड़ रही है इस बार। तो आप लोग सुबह ही पहुँच गए? जी, सुबह हम लोग माँ को दर्शन करने के लिए आए हैं और बहुत उम्मीद लेके आए हैं कि जो हम लोगों को मनोकामना है माँ हमारी दुर्गा माता पूरा करे और बाल बच्चा को सुख में रहे, सुखी ज़िंदगी कटे। और 3 साल से कोरोना में जो हम लोगों का जो हुआ है, तो इस बार हम लोग माँ को दर्शन पाने के लिए आए हुए हैं। माँ का दर्शन अगर हो जाए तो उससे बढ़िया कुछ भी नहीं। इस बार जो भीड़ उमड़ रही है और आप यहाँ सुबह पहुँचे हैं, मैया के दरबार में क्या झोली फैलाएं? अब तो सब कोई आस लेके कुछ न कुछ पहुंच ही रहा है। हम भी पहुंचे हैं, माता रानी जल्द से जल्द पूरा कर दे, यही प्रार्थना है। हर लोगों के मन में कुछ न कुछ आस है कि माँ कुछ पूरी कर दें। सुबह ही लोग इस बार घूमने को तरजीह दे रहे हैं। हाँ, सुबह ही से सब आ जा रहे हैं, क्योंकि बहुत अरसे के बाद खुला है माँ का दरबार और माँ का दर्शन हो जाए, इससे ज़्यादा व्यक्ति को और क्या चाहिए। श्रद्धालुओं की भीड़ होती रहती है यहाँ पे और सभी आराधना में रहते हैं।
शाम के वक्त ज़्यादा भीड़ रहती है, दोपहर के वक्त पूजन में सब लगे हुए रहते हैं। देखिए, सुबह हो या शाम माँ के भक्तों को कहाँ है आराम, सिर्फ माँ का दर्शन करना है। यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं। आप सुबह सुबह पहुँची हैं, शाम में नहीं घूमना है क्या? जी हाँ, शाम में भी घूमना है, बहुत अच्छा लग रहा है घूम के। आज सुबह ही घूमने का मूड बना लिया आज? जी हाँ। मैया से क्या मांगा? मैया से मैं अच्छे कामना, अच्छे कर्म और मेरी माँ की खुशी मांगा। क्या मांगे माँ से? मांगे कि विद्या दीजिए। देखिए कितनी अच्छी बात कही इसने कि विद्या दीजिए। एक छोटी बच्ची भी है। क्या देखा आपने? क्या देखा? मैंने गौरी माँ को देखा। लोग देख रहे हैं कि सुबह से ही पूजा पंडालों में आ रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पर इस बार ऐसा नजारा है कि मैया जैसे सारी पुकार सुन रही हो। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और बाढ़ में भी दुर्गा पूजा और नवरात्र की धूम नजर आ रही है। पूजा के लिए कई जगहों पर आकर्षक पंडालों का निर्माण किया गया है। काजीचक में पूजा पंडाल का निर्माण उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर किया गया, जिसकी पूरे इलाके में चर्चा की जा रही है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अनिरुद्ध कुमार। बाढ़ में दिख रहा केदारनाथ का नजारा। जी हाँ, हम अभी खड़े हैं बाढ़ के काजीचक में, जहाँ हर साल दुर्गा पूजा को लेकर एक नया रूप देखने को मिलता है। इस बार केदारनाथ मंदिर का रूप पूरे पंडाल में दिख रहा है। हमारे साथ काम करने वाले वो मजदूर हैं जिन्होंने इसको रूप दिया और वो कमेटी के सदस्य हैं जो कितना दिन में इसका निर्माण करवाते हैं। उनसे जानते हैं कैसे कैसे इसका निर्माण किया गया, कितना लागत लगता है, कितना दिन का मेहनत लगता है। ये तो लागत तो नहीं बता सकते, लेकिन हम लोग जो 10 लड़का 15 दिन में इस काम को 10 लड़का मिलकर 15 दिन में हर बार नया नया रूप बनता है। इस बार क्या बनाए हैं हम लोग? केदारनाथ बिल्कुल वैसे ही 3 रात 1 महीना। मंदिर का जो कमेटी है हर बार नया रूप देता है। इस बार क्या रूप दिया? इस बार केदारनाथ मंदिर का थीम दिया गया है, उत्तराखंड का है और काफ़ी ये है नवयुवक संघ है और काफ़ी उल्लास से हम ऐसा करते हैं। हमको तो नहीं लगता है कि पूरे बाढ़ में ऐसा होगा और काफ़ी बेहतरीन है। हम लोग क्या बताइए तो आप ही लोग देख सकते हैं और देखने की बताने की क्या बात है। पूरा बाढ़ काजीचक पूरा बाढ़ की जनता जान रहा है। काफ़ी दूर दूर से यहाँ तो नज़ारा लगता है कि उत्तराखंड का साक्षात यहाँ पे प्रकट होने का मतलब नज़ारा दिखाई दे रहा है। पहले से तय कर लेते हैं कि क्या थीम देना है या फिर अंतिम समय में दिया जाए? हम लोग गए थे केदारनाथ इस बार, 1 महीना पहले लौटे। युवा लोग का ट्रेंडिंग चल रहा है केदारनाथ, तो सोचे इस बार भी केदारनाथ बनाया गया, तो केदारनाथ बनाया। हर बार अलग अलग बनाते रहते हैं, किसी को सोच सके पहले तो सोच लेते 1 महीना पहले क्या बनाना है, जो अच्छा लगता है, बेस्ट होता है, जिसमें मार्क होता है कि कोई नाम अच्छा हो वही बनाते हैं। यानी कि इस बार पंडाल का रूप केदारनाथ देने का इन्होंने 1 महीना पहले ही सोचा था और बाढ़ में ये पंडाल जो है केदारनाथ का काफी चर्चा में है। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18, बाढ़। और राजधानी पटना में नवरात्र और दुर्गा पूजा की धूम है। जगह जगह पर पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमा का निर्माण किया गया है, लेकिन सबसे अधिक चर्चा खाद्य पदार्थ से तैयार प्रतिमा की हो रही है। साथ ही उन 2 भाइयों की भी चर्चा की जा रही है जिन्होंने इसका निर्माण किया है। मूर्तिकार भाइयों की जोड़ी मूर्ति तो बनाती है, लेकिन उसमें मिट्टी का प्रयोग नहीं करती। शारदीय नवरात्र का समय है और मां की पूजा राजधानी में धूमधाम से की जा रही है। मां के अनेकों रूप हैं और इन 10 दिनों में मां के रूपों की पूजा होती है। कई जगह मां की पूजा हो रही है, वहां मिट्टी के मूर्ति बनाया जाता है और पारंपरिक रूप से मिट्टी की ही मूर्ति बनती है। लेकिन यहाँ जो आपको हम दिखाने जा रहे हैं, यहाँ पर मूर्ति अलग ढंग की है और अलग अलग चीज़ों से बनाई गई है। खाद्य पदार्थों से मूर्ति बनाई गई है। ये मूर्ति बाजरा का है, कोई मूर्ति ज्वार का है, कोई मूर्ति मक्के की चिप्स का है, तो कोई मूर्ति गेहूं के चिप्स का है। तो कहा जाए कि ये कलाकार की अपनी कृति है, ये अपने उनका उपज है दिमाग का कि वो मूर्ति को अलग अलग ढंग से बनाते हैं। और ये उनका तर्क है कि इको फ्रेंडली होता है। ये मूर्ति जो बनाते हैं इसमें मिट्टी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, पेपर और पुआल डालते हैं और उसके बाद उसके ऊपर जो खाद्य पदार्थ होता है उसे वो लगाते हैं। हमारे साथ मूर्तिकार हैं जितेंद्र जी हैं, ये पिछले 10 सालों से इसी तरह की मूर्ति बना रहे हैं। डिसेंट मूर्ति बनाने के लिए जाने जाते हैं। उनसे बातें करेंगे कि आखिर किस किस तरह की मूर्ति वो बनाते हैं। जितेंद्र जी, किस किस तरह की मूर्ति आप बनाते हैं? पिछले 10 सालों से मैं प्रतिमा बना रहा हूँ, बहुत ही डिफरेंट टाइप का। अधिकांश मटेरियल का मूर्ति बना चुका हूँ। इस बार मैंने 5 प्रतिमा बनाई है, जो कि आप देख रहे हैं। ये मकई या गेहूँ चिप्स की प्रतिमा है, एक मिक्स पापड़ की प्रतिमा है, ज्वार बाजरा की प्रतिमा है
और एक अभी जो है एकदम ब्रेकिंग है लिपस्टिक की प्रतिमा, उसका निर्माण कार्य चल रहा है। उद्देश्य क्या है इस तरह की प्रतिमा बनाने के खाद्य पदार्थ? उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये प्रतिमा इको फ्रेंडली होती है और एक यूनिक प्रतिमा है, क्योंकि मिट्टी की प्रतिमा बहुत से पंडाल में देखने की मिलेगी, इस तरह की प्रतिमा बहुत ही कम पंडालों में देखने के लिए मिलेगी। मैं बना रहा हूँ चिप्स, पापड़ चिप्स, बाजरा और लिपस्टिक की मूर्ति आप बना रहे हैं, बड़ा चर्चित क्यों लिपस्टिक का मूर्ति? लिपस्टिक का इस बार बहुत डिमांड हुआ, इसमें सर्च किए, 1 हफ्ता सर्च लगा, उसके बाद देखे, ट्राई किए, उसके बाद इसमें हाथ लगाया। ऐसे मूर्ति बहुत जल्दी में बना रहा हूँ। ये मूर्तिकार थे जितेंद्र जी थे और इनका नाम चंदन जी है। इन दोनों की सोच है कि इको फ्रेंडली मूर्ति, और ये डिमांड है, लोगों को काफ़ी पसंद भी आती है। खाद्य पदार्थों से ये पिछले 10 साल से मूर्ति बना रहे हैं, अलग अलग पंडालों में ये लोग मूर्ति भेजते हैं और मूर्ति को लोग पसंद भी करते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। और देखिए, गुजरात में नवरात्र का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और इसे लेकर लोगों में गजब का उत्साह दिख रहा है। यहाँ लोग नवरात्रि के मौके पर गरबा करते हैं। वडोदरा में नवरात्र के त्योहार पर 52 देशों के राजदूत गुजराती गरबा के रंग में रंगे और जमकर गरबा के ताल पर झूमे। इस दौरान केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी पत्नी के साथ माता जी की आरती भी की है। और बोधगया के संबोधि रिट्रीट में वास्तु विहार की तरफ से विजय उत्सव मनाया गया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी इस पूरे कार्यक्रम में पूरे परिवार के साथ शामिल हुए। वास्तु विहार के जितने भी ग्राहक हैं वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कोरोना विजय उत्सव में रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। ये कार्यक्रम 2 अक्टूबर को बिहार शरीफ, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया और 4 अक्टूबर को दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सारण में भी आयोजित होगा। वास्तु विहार की तरफ से सभी जगह कोरोना विजय पर्व मनाया जाएगा। कल बोधगया में मनोज तिवारी ने वास्तु विहार, बायोटेक लैब एवं संबोधि से नवनिर्मित इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान सांसद मनोज तिवारी ने देश में 5G शुरू होने की बात पर कहा कि भारत दुनिया के 12 देशों से आगे है। 5G भारत को और आगे बढ़ाने का काम करेगा। सबने देखी सामने, और अब हम समझते हैं कि सभी लोग तरह तरह के उपायों से, कुछ अपनी सतर्कता से, कुछ लगातार हो रही वैक्सीनेशन से, हम सब अब विजय की ओर है कोरोना पर। कि हम पूरे उत्तर भारत का सबसे सुंदर और सबसे बड़ा एक हम ओपेरा हाउस दे रहे हैं। 5G को हमारे देश में इस स्तर पे शुरू करने वाला जो दुनिया के करीब 12 देश हैं, उनमें भारत भी आ गया। दूसरी चीज, कई लोगों को 5G से बहुत खतरा होता है। अभी दिल्ली में भी हमारे पास, हमारी लोकसभा के कई लोग आ गए थे कि हमारे पास 5G का वो टावर लग रहा है, इसलिए उसको हटवा दीजिए। तो मैं भी सबको बताना चाहता हूं कि वेल टेस्टेड, वेल रिसर्च्ड 5G हमारे देश की स्पीड को बढ़ाने वाला है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।